जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में चौथे रोज भी हंगामा। बीजेपी अरकान की जानिब से जमकर ऐवान में दफा 370 की करारदाद पर सख्त एहतजाज और कहा नहीं पहनाने देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके मंसूबे का अमली जामा। आज दिन भर क्या कुछ असेंबली में हुआ आपको बताते हैं। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वहीं इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद एक पोस्टर लेकर के नमोदार हुए, जहां अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा की जानिब से तनकीद की गई और कहा गया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें, और इस ज़मन में फिर वहां पर स्पीकर की जानिब से कार्रवाई को रोक दिया गया और हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हाथापाई पर एक दूसरे उतर आए। लेकिन वहीं फिर मार्शल को हुक्म दिया गया कि आप इन लोगों को सदन से बाहर करें। लेकिन आपको बता दें, कार्रवाई को रोक दिया गया एक दिन के लिए और इस तरह से ऐवान में आज दिन भी हंगामा बराबर जारी रहा। वहीं आपको बता दें, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया कि जो सजाद लोन है उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खसूसी दर्जे की बहाली के लिए पेश करदा करारदाद एक कमज़ोर करारदाद है, क्योंकि इस जमात को हमारे करारदाद की तायद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में पेश की जाने वाली हमारी करारदाद की तायद नहीं करती तो असेंबली में हो रही हंगामा आराई एक फिक्स्ड मैच है। उनका कहना था कि अगरचे 2024 की असेंबली के इख्तियारात कम हैं, लेकिन 2019 के तनाजुर में ये एक इंतहाई मजबूत इदारा है जो लोगों की मर्जी की नुमाइंदगी करता है। वहीं इन्होंने ये असेंबली के बाहर आज नामानिगारों के साथ बातचीत करते हुए ये कहा। वहीं अगर हम देखें तो पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी ने असेंबली में दफ़ा 370 और 35A की बहाली के मुतालिक एक मुश्तरका करारदाद पेश की। उन्होंने कहा असेंबली में एक कमज़ोर करारदाद पेश की जाती है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन और उनके साथ धोखाधड़ी है। उनका कहना था कि असेंबली में बीजेपी शोर करना बंद करती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शोर करना शुरू करती है। क्या ये फिक्स्ड मैच है? अगर ये फिक्स्ड मैच नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी करारदाद की तायद करे। उन्होंने कहा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे करारदाद की तायद करती है तो हम उनके फिक्स्ड मैच कहने पर माफ़ी मांगेंगे। सजाद लोन ने कहा कि हमने मुश्तरका तौर पर एक करारदाद पेश की जिसका हमने अवामी करारदाद नाम रखा और इस करारदाद में लफ्ज़ों की कोई हेर फेर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि दफ़ा 370 और 35A को बहाल किया जाए और रियासती दर्जे को वापस दे दिया जाए। तो वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली वहीद परा ने भी बयान दिया, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़रूरत पड़ने पर हमेशा दिल्ली का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि जिस करारदाद में दफ़ा 370 और 35A की बहाली, रियासती दर्जे की वापसी और 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर पुरजोर मजम्मत की गई हुई, हम इसकी तायद करेंगे ख्वाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्यों ना आए। वहीं एक तरफ कश्मीर की इस जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अंदर ये हंगामा आ रहा है तो दूसरी तरफ जम्मू में भी देखें तो वहां पर भी प्रोटेस्ट एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। वहां पर भी ये कहा गया कि हमें दफ़ा 370 नहीं चाहिए जिसमें गोरखा समाज हो या फिर बाकी और लोग। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए ही यहाँ अपने हकूक़ मिले हैं और इस तरह से गोरखा बरादरी ने भी जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाज किया। साथ ही आपको बता दें और भी कई सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना जमकर एहतजाज दर्ज किया और कहा कि उमर अब्दुल्ला होश में आए और इस तरह से वो फिर एक बार मुल्क दुश्मन एजेंडे को खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दफ़ा 370 को जब हमने यहां से ख़त्म कर दिया उसके बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मैंडेट दिया है ताकि वो दफ़ा 370 की बहाली करें और यहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, उनके ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ और यहाँ के जो कुदरती वसाइल है उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक रहे। इस वजह से लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम तब तक ये लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। आज चौथे रोज़ भी इस तरह से असेंबली में हंगामा ज़बरदस्त जारी रहा और जब ऐवान की कार्रवाई को रोक
रोका गया, उसके बाद बाहर आकर के तमाम लीडरान ने मीडिया से भी बात की और अलग अलग बयानात दिए, जिसमें तनवीर सादिक, इरफान हफीज़ लोन, मुबारक गुल और भी कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन भाजपा मुदाखलत करके लोगों के कामकाज को रोकना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा विरोध जता रही है। उनका कहना है कि हम किसी भी हाल में दफा 370 की बहाली के लिए नहीं आगे आएंगे। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।